खबरों का सिलसिला जारी व सारी है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हम किसी के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो रहे, ना किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। जीडीए के इलेक्शन पर काफ़ी तहफुजात हैं। हमारा 4 जमाती स्ट्रीट सीट एडजस्टमेंट का निज़ाम बनेगा। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हम किसी के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो रहे, ना किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। जीडीए के इलेक्शन पर काफ़ी तहफुजात हैं। हमारा 4 जमाती सीट एडजस्टमेंट का निज़ाम बनेगा। कि हम भी यहाँ पे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक ही है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं और यहाँ पे वैसी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकी जितने यहाँ पे वसाइल थे, वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह कराची भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, उसको भी उसका हक नहीं मिला है। तो वक्त आ गया है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलके आवाम की मौसर तर्जमानी करें, सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक दिलाया जाए। देखें, बहुत